लीडर्स, हमारा 2022 जो साल है वो उसमें बस 3 दिन और रह चुके हैं, उसके बाद हमारा नया साल आ जाएगा 2023। देखिए, कैलेंडर बदलने से तकदीरें नहीं बदलती, तकदीरें बदलती हैं तो खुद की आदतों को बदलने से। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस लाइन को आज के सेशन से कनेक्ट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि ऐसे करते करते हम लोग 2 साल बीत चुका, एटमी हमारे बीच में है और दिन प्रतिदिन रिन्यू डे बाय डे हो रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपने आप को कितना रिन्यूड कर रहे हैं, कितना किए 1 सालों में या 2 सालों में, जब से आपकी ज्वाइनिंग है उसके पहले से है तो कितना किया, और आगे 2023 में ऐसा क्या करने वाले हैं हम आप, उसी पर कुछ चर्चा करेंगे। कुछ ऐसी कॉमन चीजों को बताएंगे कि जिनको अगर आप लोग पर डायरी पेन होगा तो जरूर से जरूर उसको नोट करके चलिएगा कि हो सकता है आपकी उस चेकलिस्ट में कुछ मिसिंग रहा हो, जिस कार्य से हो सकता हो जिस लेवल पे हो उससे एक स्टेप आगे होते हैं या 2 स्टेप आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से उसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर था हमारी आदत। हर सेकंड समय बदल रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है? तो क्या हर सेकंड हम अपने लाइफ को बदलने के लिए अपनी आदतों में बदलाव ला रहे हैं या नहीं ला रहे? सबसे बड़ी बात। अब इसमें किसी के ऊपर दोषारोप या उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि टीम में आपके हर तरह के लोग होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के लोग होंगे, नेगेटिव माइंडसेट के लोग होंगे और तरह तरह के विचारों वाले लोग होंगे। तो देखिए, अगर आप ये सोचें कि सबको आप एक जैसे बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए कुछ लोग किराए के मकान की तरह होते हैं कि उन्हें आप कितना भी सजा दीजिए वो आपके अपने नहीं हो सकते। कुछ लोग किराए के मकान की तरह होते हैं, उसको आप कितना भी सजा दीजिए, कितना भी ज्ञान देने की कोशिश कीजिए, कितना भी सुधारने की कोशिश कीजिए, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे, ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे या आपका फोन उठाना बंद कर देंगे। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं, आज हम उन्हीं सब बातों पे, उन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे आपस में ही, और कुछ कंटेंट, कुछ टॉपिक आप लोग बताएंगे। जरूरी क्या है कि ड्रीम जो होना चाहिए ना हमारा, आपका वो बड़ा होना चाहिए। अब जैसे ड्रीम बिग मतलब क्या है, हमारी टीम बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, हमें इंपीरियल मार्केट जाना है, मतलब जो भी हो आपके जो थॉट्स हो, जो आपके माइंडसेट हो, वो बड़ा होना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग स्मॉल होनी चाहिए, मतलब कदम पहला बढ़ा देना जरूरी है। शुरुआत एक छोटे कदमों से ही होती है, सधे कदमों से होती है, ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम लोग हमारे बीच में से जो लोग स्टार्ट कर दिए हैं काम, वो देखिए पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं। जो नहीं स्टार्ट कर पाए उनके पास ड्रीम पता नहीं बड़ा था या नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग ही नहीं कर पाए, बिजनेस की शुरुआत ही नहीं कर पाए, एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कर पाए, पहले प्रोडक्ट की शॉपिंग नहीं कर पाए। खैर, आज उस पर चर्चा करने का समय नहीं है, वो विषय भी नहीं है। आज का विषय जो है एकदम डिफरेंट है। तो हम लोग चलते हैं, कुछ स्लाइड्स हैं उनको हम आपको आपके बीच में शेयर करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा सेशन नॉर्मली जो होगा वो बहुत आधे घंटे 45 मिनट से ज्यादा सेशन नहीं रखते अपना, क्योंकि जब हम चाहे हमेशा घोट के पिलाएं तो भी या थोड़ा सा बताएंगे तो भी समझने वाले हमारी बातों को समझ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। राइट? तो चलिए चलते हैं। और एक कंटेंट मुझे कहीं से मिला, मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप लोगों के बीच में स्क्रीन शेयर हो रही है, प्लीज वेट कीजिए। क्या आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? प्लीज एक बार जरा चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देखिए ये 8 ऐसी बातें जिनको आपको 2022 के पहले 2022 के पहले तय कर लेना है।
8 ऐसी बातें जो आपको 2022 खत्म होने के पहले पहले तय कर लेना है। और आप उसको तय कैसे करेंगे? अपने पास एक नोटबुक रखिए और रिफ्लेक्शन कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, वापस जाइए और देखिए क्या आप जो काम करके आए हैं उसकी कोई परछाई, कोई धुंध, कोई मैप, कोई ड्राइंग, कोई ब्लूप्रिंट पहले का आपके दिमाग में वापस आ रहा हो तो एक बार जरा मंथन कीजिएगा। आपके पास कोई प्लानर हो। अभी हमने एक बात सेशन की शुरुआत में ही मैंने बात बोली कि कैलेंडर बदलने से तकदीरें नहीं बदलती, आपकी प्लानिंग से बदलती है और प्लानिंग को एग्जीक्यूशन से बदलती है। मतलब हमें अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। गोल बहुत बड़ा है, प्लानिंग बहुत बड़ी है, एग्जीक्यूशन नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए अपने पास प्लानर रखिए या आपका नोटबुक हो, नोटबुक रखिए, एटमी का मंगा लीजिए। अब आप देखिए, एक बार मंथन कीजिए कि व्हाट एक्सपीरियंस डिड यू हैव, आपके पास पिछले सालों का क्या अनुभव रहा, आपने जो खट्टा, जो मीठा, जो कड़वा, जैसा भी अनुभव आपको फील किया हो, प्लीज उनको आप नोट कर डालिए। क्योंकि जो सेशन एक प्रकार से माइंडसेट के ऊपर चल रहा है और कहीं ना कहीं से हिप्नो के ऊपर भी जाता है, जो हमारे श्वेता मैम हमारे बीच में सेशन लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बार मंथन कीजिए कि आपका क्या अनुभव रहा है 2022 में, उसको आप नोट कर डालिए। जो अच्छी थी उनको आप अप्रिशिएट कीजिए, जो अच्छी नहीं थी, नेगेटिव थी, या जिन्होंने आपको कुछ सीख दी। सबसे बड़ी सीख समय देता है। सबसे बड़ी सीख वो एक होता है ना कि नॉर्मली होता क्या है जीवन में, मैं एक बात इंपॉर्टेंट बात बोलता रहा हूं कि नॉर्मली ठोकर लगने से व्यक्ति का मतलब व्यक्ति को कोई भी चीज टूट जाती है। किसी सामान में लगेगा, चोट लगेगी तो टूट जाएगा, लेकिन जब ठोकर लगती है तो व्यक्ति संभल जाता है, संभल जाता है और आगे बढ़ जाता है। ये दोनों में अंतर है, ठोकर में, चोट में। तो वो ऐसी कौन सी ठोकरें आपने 2022 इसके पहले खाई, उनमें आपने क्या लर्निंग लिया, आप कहां तक सफल हुए, कहां तक असफल हुए, उसका एक बार मंथन करने का समय है। और उसने आपको क्या सीख दी, उसने आपको सीख क्या दी, तब उसके बाद हम जब 2022 का एक बार करते हैं तब हम 2023 की प्लानिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे जो गलतियां कर आए हैं उन गलतियों को ना करें, इसीलिए हमने बोला कि आप एक बार रिफ्लेक्शन में जाइए वापस कि आपने क्या किया, कौन सी गलती की थी जो आगे नहीं करना है, उनको प्लीज नोट डाउन। किसी के ऊपर जरूर ज्यादा विश्वास किया, आपको धोखा देके भाग गया, आप लीडर के इंतजार में बैठे रहे कि कोई ऐसा लीडर आएगा हमारी टीम में चमत्कार कर देगा, तो नहीं आया या आप उसको नहीं ढूंढ पाए। तो उसके अलावा लीडर आया लेकिन आपको ऐसे समय में धोखा देके चला गया जब आप सेल्स मास्टर बनने वाले थे, डायमंड मास्टर बनने वाले थे, पीएल मास्टर बनने वाले, जो भी बनने वाले थे, राइट। तो कहीं ऐसा तो नहीं हम कंपनी के मेन उद्देश्य से भटक गए, क्योंकि हमारा लीडर हमें छोड़ के भाग सकता है लेकिन हमारा कंज्यूमर हमें छोड़ के नहीं भाग सकता अगर वह सेटिस्फाइड है तो। और शुरू से बताया जा रहा है कि हम कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी है, हमें कंज्यूमर बनाना है, कंज्यूमर ढूंढना है, उसी में हमें लीडर भी मिल जाएंगे। तो क्या हम लीडर ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एटमी में जहां तक मेरा मानना है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन हो सकता है मैं गलत हूं, लीडर बनने बनाने का सारा काम एजुकेशन सेंटर के ऊपर है। यहां से आप लर्निंग ले जाइए और फील्ड में आप एक्टिविटी कीजिए, काम कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। कि लीडर सेंट्रिक कंपनी नहीं है, लीडर बनाए जरूर जाते हैं, मास्टर बनते जरूर हैं, लेकिन यकीन मानिए लीडर कोई पैदाशी नहीं पैदा होता, वो बनाया जाता है। वो सब में नहीं आती है क्वालिटी, धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आएगी। लेकिन अगर किसी को आप इमीडिएट लीडर बनाना चाहेंगे तो उसको लगेगा अरे मेरे को तो वो चीज एक्सेप्ट किया जा रहा है, वो उम्मीद की जा रही है जो मैं कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कभी किया ही नहीं है। किसी को कुछ चीज करने के लिए पहले हमें उसके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना होगा। इसीलिए आप कंज्यूमर बनाइए। अगर आपके पास 100 कंज्यूमर हैं
तो अगर 2 कंज्यूमर, 3 कंज्यूमर, 4 कंज्यूमर, 5 कंज्यूमर, 10 कंज्यूमर, 20 कंज्यूमर नाराज हो गए तो फिर भी आप पास 80-20 का रेशियो है, 80 तो सेटिस्फाइड है। क्यों सेटिस्फाइड 80? क्योंकि हमारा एटमी का प्रोडक्ट बोलता है, कमांड है, दहाड़ता है हमारा एटमी का प्रोडक्ट, राइट। तो आप लीडर ढूंढना भूल जाइए, आप जहां से खड़े हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। आप ये मान लीजिए हर घर में कंज्यूमर है लेकिन हर घर में लीडर नहीं। हर व्यक्ति हमारा कंज्यूमर है लेकिन हर व्यक्ति हमारा लीडर नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन चारों क्वेश्चन पे एक बार अपने आप मंथन कीजिएगा शाम को, रात में, और जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे कल कॉल कर सकते हैं कि हमने क्या गलती की है, इसमें क्या सुधार करें। इस बात को समझना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लुक बैक, रिमेंबर एंड लर्न। वापस देखिए और एक बार याददाश्त जरा जोड़ डालिए और उससे सीख लीजिए, ये जरूरी है। क्या? सबसे पहला, अपने 2023 का गोल सेट कीजिए। अगर 2023 का गोल नहीं सेट किए हैं तो कब करेंगे? 1 जनवरी को नहीं, उसकी प्लानिंग आपको आई थिंक शुरू कर देनी चाहिए। मुझे अपना नहीं, वो तक आप एक जो डायरेक्शन बना लीजिए, वो आपके आंखों में लाइव दिखना चाहिए। डिसाइड कर लिए कि मुझे ये काम करना है, ये इसका मेरा रोड मैप होगा। और उसको दिमाग में मत सोचिए, मोबाइल के भरोसे मत रहिए, अपने पास एटमी की डायरी रखिए। आपके पास आई थिंक डायरी नहीं होगी तो डायरी आप जरूर से जरूर मंगवा लीजिए, इसमें सब कुछ है। अगर आपको लगता है कि ठीक है ये नहीं भी मिल पा रहा है, कोई दिक्कत है, आपके बगल की दुकान में आप चले आइए, गीता प्रेस की गीता दैनिक डायरेक्टरी है, इतनी अच्छी डायरेक्टरी है, आप उसमें देखिए तबीयत खुश हो जाएगी। सिंपल अपने शब्दों में लिखिए, कोई जरूरी नहीं आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हो, बहुत अच्छी हिंदी लिखते हो, आपको जो आता है उसको डिसाइड कीजिए। मुझे इस बार इस महीने में यह काम करना है, इतने लोग अपनी टीम में जोड़ना है, इतने लोग अपना कंज्यूमर बनाना है, इतने लोगों को हमें क्या बोलते हैं अपनी टीम में प्रमोशन दिलाना है, वो आप नोट करिए। और डेली सुबह सो के उठने के बाद हाथ जो घर में होता है वो हाथ देखने के बाद वो डायरी देखिए, मुझे आज क्या करना है। जब आपके हर घंटे हर दिन का प्लान तय होगा तो यकीन मानिए आपका पूरे दिन का जो रिजल्ट आएगा वो सक्सेसफुली होगा। यहाँ लोगों के पास कोई दिन का प्लान होता ही नहीं है, सच्चाई यही है, राइट। तो उनको करिए और ब्रेक योर गोल डाउन, उसको ब्रेक कर लीजिए कि मुझे पहले आवर्स में क्या करना है, दूसरे आवर्स में क्या करना है, उसके बाद सेकंड हाफ में क्या करना है, लास्ट में एंड में क्या करना है, मीटिंग में आना है कि कितने बजे आना है, किस मीटिंग में जाना है, शाम की मीटिंग में, ये आपको नोट कर लीजिए। इसीलिए देखिए हमें अपने 100 मील की यात्रा करनी है, तैयारी है, लेकिन हमें पहले कदम को इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा, तब हमारा 1000वां कदम लास्ट में आएगा। फर्स्ट स्टेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इस बात को आप नोट कर लीजिए और डिसाइड कर लीजिए कि 2023 में हमें आपको क्या करना है, यह इंपॉर्टेंट बहुत है, राइट। अब आगे बात करें, गोल की बात होती है तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं स्मार्ट गोल की बात करते हैं। गोल आपका हमेशा, जैसे मैंने बोला कि स्टार्टिंग में, गोल आपका बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गोल आपका बड़ा होना चाहिए, लेकिन उसके जो स्टेप्स हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए। आप 10 सालों में क्या बनना चाहते हैं, अगले 5 सालों में क्या चाहते हैं, अगले 1 सालों में क्या चाहते हैं, उस 1 साल को बाइफरकेट कर दीजिए हर 3-3 महीने में। 6 मंथ का क्या गोल है, 3 मंथ का क्या क्या गोल है, और उसके बाद मंथली गोल क्या है, उसके बाद आपका 15 डेज गोल क्या है, उसके बाद आप डे 1 का गोल निपटाइए। इंपीरियल जाना है तो कल का आपका गोल क्या है ये तय होना चाहिए। मान लीजिए आज आपने ज्वाइनिंग किया 2023 को, मान चलते हैं मुझे सेल्स मास्टर जाना है, ऑटो सेल्स मास्टर जाना है, डायमंड मास्टर जाना है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हाइपर नहीं, गो इंपीरियल गो इंपीरियल, इंपीरियल कहने से नहीं होगा, उसको हमें आपको एग्जीक्यूट करना होगा। उसके पीछे क्या बात आएगी? सबसे पहला, हु डू यू वांट अराउंड यू,
आप जिससे जो सामान जो पाना चाहते हैं, पहले तो आप ध्यान देखिए आपके अगल बगल कैसे लोग हैं, क्या उनसे आप उसको प्राप्त कर पाएंगे जो गोल आप डिसाइड कर रहे हैं। कह तो रहे हैं मुझे इसी महीने जाना है सेल्स मास्टरशिप, लेकिन टीम में कोई तैयारी नहीं है कि मुझे एजेंट बनना है, मुझे स्पेशल एजेंट बनना है। कितने की 7 लाख पीबी है, कितने की 3 लाख पीबी है, कितने की 1 लाख पीबी है, कितने की 3 लाख पीबी में कितना शॉर्टफॉल पड़ रहा है। इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा कौन कौन लोग हैं हमारे अगल बगल जिनसे मैं इसको फाइंड आउट कर पाएंगा। क्या यह पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी क्या है उस लॉन्ग टर्म गोल के पहले स्टेप का। जब आपके पहले स्टेप के गोल की कोर टीम बन जाएगी तो यकीन मानिए आपके सारे गोल की कोर टीम बनती चली जाएगी, क्योंकि पहले ही गोल की लोग कोर टीम नहीं बना पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। यहीं पे समस्या है और इस इवन सबके साथ है, कोई अछूता नहीं है, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ भी। लेकिन सुधार करते 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 हो रहा है, होगा। इसीलिए हम यहाँ बैठ के चर्चा करने बैठे हैं कि 2022 के खत्म होने के पहले पहले एक बार हम मंथन कर लें कि पीछे हमने क्या गलतियां की थी और आगे क्या नहीं करना है। कल मैंने बताया था एक बात कि जो चीज जितनी सरल होती, जितनी आसानी से मिलती, वह मतलब जिसमें मतलब कह सकते उसको एंट्री बोलते बहुत आसान है, लेकिन उसको पाना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उसको भी पाने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि लास्ट ईयर बहुत सारे लोग जानते हैं ऑक्सीजन फ्री है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कोरोना ने क्या क्या हाल किया था कि लोग कितने पैसे पे कर रहे थे। उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में या एटमी में आना बहुत आसान है। आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, ईमेल आईडी दीजिए, फोन नंबर दीजिए, ज्वाइनिंग हो गया, आईडी नंबर मिल गया। आना आसान है, पाना कठिन है। पाने के लिए आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक आपका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। और आप उसको पाने के लिए आपके साथ कितने लोग हैं, कौन कौन से हैं, कितने ऑटो कंज्यूमर हैं, कितने लीडर हैं, क्या वो आपके साथ मौके पे खड़े होंगे। Where do you want to be, कब बनना चाहते हैं, कहां बनना चाहते हैं, किस स्टेज में बनना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं, 15 दिन में किस साइकिल में बनना चाहते हैं। इन सबको आइडेंटिफाई करके चलिए और अकेले नहीं होगा, टीम के साथ बैठ के बात कीजिए। सर आपकी टीम इतने की है, इस महीने आपकी पीबी 7 लाख हो पाएगी। इस साइकिल में साइकिल वाइज बात किया करना है। आपकी पीबी 2,80,000 20,000 पीबी आप इस साइकिल में कर पाएंगे। मतलब अलग अलग पर्सन के साथ बैठ के बात करके गोल सेट करके बात कीजिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, केवल अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अगले को भी लगे कि हाँ अगर हम सहयोग कर रहे हैं, हम मौके पे टीम एज ए टीम की तरह अलाइनमेंट होकर काम कर रहे हैं, तो अगले को भी बनाने के लिए आपको ठीक उससे ज्यादा पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा, ताकि वह भी आगे बढ़ सके, वो भी कह सके कि हाँ फला व्यक्ति मेरा लीडर है और उसने मुझे इस लेवल पे प्रमोट कराने में मेरी मदद किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए और उसके लिए आपको तय करना होगा, हाउ डू यू वांट टू स्पेंड योर डेज। अपने आप उन दिनों को कहाँ कैसे खर्च करना चाहते हैं, कैसे खर्च करेंगे, क्या प्लानिंग है उस लॉन्ग टर्म गोल को पाने के लिए। क्योंकि गोल तो सबका बन जाता है, लाइफ सिनेरियो भी लोग बना लेंगे, लेकिन लाइफ सिनेरियो बनाने के बाद क्या होगा कि लोग उस पर अमल भी नहीं कर पाते हैं। यकीन मानिए लोग उस पर अमल भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो लाइफ सिनेरियो ऐसे कैसे एकदम अलमारी में बैग में कहीं पड़ा रहेगा, वो खोल के लोग देखते नहीं आप कि किस पेज पे क्या लिखा है, क्या भरा है, ये सब कोई देखता ही नहीं। ये सब समस्याएं हैं, राइट। क्योंकि जो आपका विजन होगा ना, आपके रोड मैप को तैयार करके अपकमिंग ईयर में जो आपका ड्रीम है उसको फुलफिल करने में बहुत अहम भूमिका निभाएगा। पहले के शुरुआत के 4 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने रखे। अब क्या है, आपने प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद अब मैंने बोला कि प्लानिंग के साथ गोल करते सकते, लेकिन लोग एक्शन प्लान के लिए दिक्कत आती है कि उसको एक्शन में नहीं बदल पाते। सपोज कीजिए एग्जांपल के तौर पे सुबह बात होती है कि शाम को बात होती है किसी से, ठीक है कल सुबह 8 बजे मिलना है, यहाँ मीटिंग के लिए चलना है,
और सुबह पता लग रहा है आपका डाउनलाइन या कोई भी व्यक्ति आपको फोन कर रहा है, आपका फोन ही नहीं उठ रहा, तो इसका मतलब आपको एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठंडक में रजाई में दुबके हुए हैं, आलस से आ रहा है। नहीं, आपको एक्शन प्लान के लिए जो गोल है ना वो आपका यूजलेस है विदाउट एक्शन प्लान। उसके लिए योर एक्शन प्लान कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज। नॉर्मली जब जब जो सेशन जिस दिन होता है, हम अपना जो टेम्पलेट दिन की मीटिंग में ग्रुपों में डालते हैं, घूम फिर के उसी से मिलता जुलता हुआ ही डालते हैं। जैसे आज का सेशन था तो उसमें मैंने कंसिस्टेंसी पे भी एक टेम्पलेट डाला था, उसको लिख करके कि कंसिस्टेंसी सबसे महंगी वस्तु है और इसको हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गोल तो बन गया, अब एक्शन नहीं आ पा रहा है, प्लानिंग नहीं एग्जीक्यूशन में आ पा रही है, तो इसका मतलब एक दिन कर लिया, अगले दिन नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि विदाउट कंसिस्टेंसी आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, ये सब लोग जानते हैं, जानते सब लोग हैं कि कंसिस्टेंसी सफलता की चाबी है, करते कितना है उसने इसका है। उसके लिए जरूरी ये है स्टेप योर प्लान। आप प्लानिंग कर लीजिए कि 1 तारीख को इस व्यक्ति से मिलना है, इतने बजे मिलना है, यह इस मुद्दे पे बात होनी है, इतने पीबी खरीदारी होनी है, उसको इस लेवल पे लेके जाना है। उस प्लान के बाद पर्सन इन चार्ज, उस व्यक्ति को डेडिकेट करके इंचार्ज बना दिए। आप नैतिक जिम्मेदारी है कि आपको एक काम करना है, और उसको चार्ज भी कर दीजिए। दोनों मतलब इसका, इंचार्ज बना दीजिए और उसको चार्ज कर दीजिए इतना कि अपना काम करके ही वापस आए, इतना उसको बूस्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जब उसने गोल सेट किया तो उसका एक ड्रीम था, वो ड्रीम को गोल में बदला, गोल को जब वो एक्शन में बदलेगा, कंसिस्टेंट करेगा, तो उसका ड्रीम कम्स ट्रू। उसका जो क्या बोलते हैं, अपने उसके जो ड्रीम थे वह सही मायने में धरातल पर उतर रहे होंगे, तब उसको ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी, बजाय इसके कि वह केवल विजुलाइज हो रहे थे। और हर स्टेप की एक डेडलाइन रखिए, जरूरी है। हर स्टेप की डेडलाइन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर डेडलाइन नहीं रखेंगे, चलो ठीक है आराम से कर लेंगे, साइकिल नहीं होगा अगले साइकिल में कर लेंगे, इस तरह के लोग बात रखते हैं। डेडलाइन ना होना ही सबसे बड़ा, क्योंकि वो बीच में स्पेस दे देता है, वो गैप एक होता है माइंड द गैप, वो गैप को आप और बड़ा गैप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है, इस पर मैंने भी कुछ दिन पहले एक सेशन लिया था, इवेंट प्लस, ठीक है, अपॉर्चुनिटी इक्वल टू आउटकम, ई प्लस आउटकम। अब कोई आपके सामने कोई ऐसी बात हुई, कोई गोल रखा गया, उसको कल पूरा करना था, कोई ऐसी परिस्थिति आई वो आप नहीं कर पाए, तो आपने क्या किया, उस अवसर खो दिया। अगर खो दिया तो आपका आउटकम 0, अगर आपने वहां प्लान बी एग्जीक्यूट कर लिया तो आपका आउटकम पॉजिटिव, यू वाज सक्सेसफुली। तो अगर आपने कोई प्लान जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, तो आप यकीन मानिए कि आपको वहां पे सोच के चलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या करना है, कैसे करना होगा, लेकिन मुझे ये रिजल्ट लेकर के अपनी टीम में आना है। जब स्टेप होगा ना डेडलाइन का, तब अगला व्यक्ति बधा होगा कि मुझे टाइम बाउंड है, कि उस टाइम के अंदर हमें करना। जो स्मार्ट गोल में लास्ट है, स्मार्ट के टी टाइम बाउंड, दैट इज द डेडलाइन ऑफ द ईच स्टेप। उसके बाद रिसोर्सेज, जिस पे हमें काम करना है वो रिसोर्सेज क्या है, सही, क्या वो 7 लाख टीवी कर पाएगा, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है। जैसे कल के सेशन में सोशल ले रहे थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि हम चाहें तो लोगों को बता करके 3 लाख टीवी से ज्वाइनिंग करा सकते हैं। तो हमें वहां ये भी देखना है क्या वह 3 लाख टीवी करने में एक सक्षम है या नहीं है। रिसोर्स पे ध्यान रखना है, या हमें रिटेलिंग से अपनी 25 लाख टीवी करनी होगी, या केवल 7-7 लाख के लेफ्ट राइट में 3 लोगों को मैच करा करके बाकी रिटेलिंग करना है। ये रिसोर्स है, रिसोर्स।
ठीक है। और फिर उसके बाद ध्यान देना है पोटेंशियल बैरियर क्या है, ऐसे कौन कौन से बैरियर हैं जो आपके पोटेंशियल है लेकिन उसमें रुकावट है। उस रुकावट को दूर करने के लिए आप क्या करें, क्या तैयारी है। आप देखते होंगे सक्सेस जर्नी सभी लोग शेयर करते हैं, बीच में श्वेता शिखा मैम ने भी शेयर किया था, सुशील सर ने शेयर किया था, और क्या बोलते हैं हमारे डायमंड मास्टर प्रीतपाल सर ने शेयर, सब लोगों ने शेयर किया था। सबका कहना था, हमारे अली शर्मा सर ने शेयर किया था, सबका कहना था कि लास्ट मोमेंट तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन उन लोगों ने देखा कि जो बैरियर है उसको तोड़ना कैसे है मुझे, और क्या किया, ऐसा किक मारा कि वो बैरियर टूट गया और पूरा आगे उनका साम्राज्य खड़ा हुआ सेल्स मास्टर से। और जब आपने बैरियर तोड़ दिया तो आपका आउटकम आना पक्का है, आउटकम आने से कोई रोक आपको नहीं सकता। इन सब चीजों को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये बताने का मेरा अपना तरीका है, राइट। अब बात आती है, मान लीजिए आपको आउटपुट हो गया, रिजल्ट आ गया जैसा आपने चाहा, अब आपने क्या किया, सेलिब्रेट योर अकम्प्लिशमेंट। देखिए आपने जो भी काम किया छोटे छोटे से, सपोज करिए किसी ने सेल्स मास्टरशिप के पहले किसी ने एजेंट लेवल क्वालिफाई किया, किसी ने स्पेशल एजेंट लेवल क्वालिफाई किया, उन सब चीजों को प्लान करना है और उनको सेलिब्रेट करना है, ताकि एक दिमाग में लगता है कि एक फैमिली के एनवायरनमेंट बनता दिखाई पड़ता है कि सब एक दूसरे के लिए खड़े हैं, कोई ऐसा पेन पॉइंट आएगा तो कोई कोई गिव अप नहीं करेंगे, कोई कोई हमें सपोर्ट करने वाला खड़ा होगा। जब हम कोई एक्टिविटी करते, सपोज कीजिए कि मान लीजिए सेल्स मास्टरशिप मैंने क्वालिफाई किया, मेरे सेल्स मास्टरशिप क्वालिफाई करने में मेरे 3 लोग ऐसे थे जो क्या बोलते हैं स्पेशल एजेंट थे और 2 लोग एजेंट थे, तो उनके साथ बाकी कुछ और जो एक्टिव जिनसे रिटेलिंग बिजनेस हुआ उनको एक साथ एक दिन अपने उसमें बुला करके गेट टुगेदर करके छोटा सा कुछ भी एक गिफ्ट करके कुछ भी करके ऐसा किया सकता है, सेलिब्रेट करने में कोई बुराई नहीं है, कैसा करना चाहिए, हम लोग करते हैं आजकल। और उनको यह बताना चाहिए मेंटली, मानसिक तौर पर, ताकि तैयार हो कि आप यह काम कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश कोई छोटी मोटी कमी रह गई है उनके देखना होगा। अब उसके बाद क्या है, मेक ए ग्रेटिट्यूड लिस्ट। देखिए आपकी सफलता में कौन कौन भागीदार है उसका लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर वह लिस्ट हम आप नहीं बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से हम उनको उपेक्षित करते हैं, और जब किसी चीज को उपेक्षित करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आता ही आता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस ग्रेटिट्यूड लिस्ट में सबसे पहला जरूरी है गुड हेल्थ। देखिए हमें कितना भी बड़ा हमारा गोल हो, उसको पूरा करने के लिए हमारा स्वस्थ शरीर, मन मस्तिष्क सब स्वस्थ रहना जरूरी है। मतलब हमारा शरीर साथ देगा तभी हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला एक गुड हेल्थ को आपके लिस्ट में सबसे पहले होना चाहिए, आप इंक्लूड करना चाहिए। लोग नहीं करते, अपने शरीर को धन्यवाद देना चाहिए, अपने मतलब फैमिली की मतलब धन्यवाद देना चाहिए कि कैसे रात रात में जाके आप इंतजार करते रहे, आप बाहर काम कर रहे थे, मीटिंग कर दौड़ के आने के बाद उन्होंने आपको खाना पीना जो कुछ उन्होंने व्यवस्था करके रखी, आपको खिलाया पिलाया, तो उन सब लोगों की बदौलत हमारा आपका काम हो रहा है। चैलेंजेस, जो आपके चैलेंजेस हैं, यकीन मानिए जो चुनौतियां आती हैं वो आपको मजबूत करने के लिए आती है, ना कि आपको तोड़ने के लिए आती है। तो चैलेंज जो आपकी लाइफ में आया उसको ईश्वर को ये मानिए कि ईश्वर भी चुनौती उसी को देता है जो उसके काबिल होता है कि यह व्यक्ति इससे निपट लेगा। तो उसको अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। जो आपके क्लोज फ्रेंड हो उनको शामिल कीजिए, जो आपके पार्टनर हैं उनको जरूर शामिल कीजिए, और अगर हो सकता कोई ऐसा पेट हो आपके पास तो अटेंशन देना जरूरी है। अगर हम आप अटेंशन नहीं देते हैं तो उससे क्या होता है, लोगों को लगता है कि अगला व्यक्ति मुझे यूज एंड थ्रो, मुझे यूज किया छोड़ दिया, यूज कर रहा है लेकिन उसका वैल्यू नहीं दे रहा, राइट।
कुछ चीजें है, बहुत कॉमन चीज बताने जा रहा हूं, जो ऑर्गेनाइज द फोटोज ऑन योर फोन। मैक्सिमम लोगों के पास समस्या आती है कि सर मोबाइल मेरे कम जीबी का है, मोबाइल मेरा हैंग हो जाता है, ज्यादा ग्रुप में हम नहीं रह सकते, एक ही फोटो बार बार रिपीट हो जाती है, मतलब मेमोरी में। तो क्या होता है, मोबाइल हैंग कर जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, उससे ग्रुप से क्विट करने लग जाते हैं कि बहुत मैसेज आ रहा, ऐसा होता देखा गया है। एक बिहेवियर चीज है, लेकिन आपको हमेशा एक बार ईयर एंडिंग के पहले अपने मोबाइल को उठाइए और एक बार देखिए ऐसे कौन सी पिक है जिनकी डुप्लीकेट पिक बनी हुई है, उसको रीअरेंज करिए, साफ करिए, डिलीट कर दिए डुप्लीकेट, कॉपी रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश मार दीजिए, रीसेट मार दीजिए, जैसा आपको लगता है। जो इंपॉर्टेंट पिक है, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रेशन की पिक है, उसका एक एल्बम बना लीजिए, क्योंकि ये सारे आपके इंस्पिरेशन, आपके लिए एक इंस्पिरेशन का काम करेंगे। जिन जिन मोमेंट्स को आपने जिया है वापस 2022 नहीं आएगा, वापस 2022 नहीं आएगा। 2022 के जो हैप्पी क्या बोलते हैं आवर्स थे, उनको जो है आप ऑर्गेनाइज करके अपने मोबाइल में, आजकल तरह तरह के एप्लीकेशंस आते हैं, कोलाज बना के अपने पास रखिए। जरूरत पड़े तो एक बार, कभी कभी आप अपसेट हो, किसी बात को लेके अपसेट हो, तो एक बार फ्लैशबैक में जाइए और देखिए कि आपने 2022 में क्या क्या किया, और आपकी अमेजिंग जो मेमोरीज होंगी वो आपको एक बार फिर से रिचार्ज कर देंगी। और ऐसा देखा गया है, यह पूर्णतः 100% ट्रू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीच आउट टू योर लव वंस। कभी भी आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो आपके परिवार के मेंबर हैं, उनसे बहुत लंबे समय से डिस्कनेक्ट मत होइए, क्योंकि आप जो कुछ कर रहे हैं अल्टीमेटली अपने लव वंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। हो सकता है कोई फ्रेंड उसके लिए कर रहे हैं, हो सकता है सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसका जो भी एडवांटेज है, राइट, वो किसको मिलेगा? आपके लव वंस हैं उन्हीं को मिलेगा, आपके फैमिली को मिलेगा, सिर्फ आपके फ्रेंड्स को मिलेगा, जो आपके सोसाइटी में होंगे उनको मिलेगा। आप अगर सफलता पाते हैं, सफलता पाने के बाद हम लोग सर्व इन ह्यूमिलिटी में बिलीव करते हैं, तो ह्यूमिलिटी में जाएंगे तो क्या है, तो उनसे कनेक्टिविटी बनाना करके देखिए दो चीजें हैं। जैसे आज के समय में एक बिहेवियर देखा गया है कि अगर आप अपने बच्चे को अच्छा खाना, अच्छा पैसा जो मांग रहा हो आप दे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ उसके साथ कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं, तो ये मतलब जो साइन है नहीं, अच्छा नहीं। बच्चे के लिए अच्छा खाना, अच्छा पैसा, अच्छा मोबाइल, अच्छा टीवी, अभी हो सकता है उसको उसकी वैल्यू का अंदाजा नहीं हो कि उसके लिए क्या वैल्यू फ्यूचर में तय करेगा या सामान, लेकिन जो आप क्वालिटी टाइम अपने परिवार, अपने बच्चे के साथ देंगे, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पैसा बहुत, सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन उस पैसे के पीछे आप जिसके लिए सब कुछ खड़ा कर रहे हैं, अगर वही आप जो हमारा मतलब कह सकते हैं कि एक संस्कार या आचरण की बात करते हैं, ठीक है, वही नहीं अगर अपने फैमिली, अपने अपने बच्चों को दे पाए, तो हमारा पैसा किस काम का? इसलिए अपने बच्चों के साथ वक्त जरूर दीजिए, अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ को वक्त जरूर दीजिए। देखिए लोगों को लगता है, मैंने, क्योंकि मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे वृद्धाश्रम बहुत सारे हैं, और उनके जो बच्चे हैं अच्छे अच्छे जॉब में हैं, पोस्टेड हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, और उनके इतनी नहीं, उसको पैसा किस काम का जब जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकते। एक रोटी कम खाइए लेकिन पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे और पेरेंट्स, जो आपके माँ बाप बुढ़ापे में लाठी का सहारा बोला जाता है, जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी देखभाल अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और जैसे छोटे बच्चे की देखभाल करनी पड़ती, वैसे हमें अपने बूढ़े माँ बाप की भी देखभाल करनी पड़ती है, और वो उम्मीद भी करते हैं, नहीं तो दिन भर केवल टकटकी लगाए देखते रहते, बाहर की तरफ कोई आके उनसे बात कर ले। सब लोग पैसा कमाने में बिजी हैं, नहीं, 24 घंटे में उनके लिए भी समय निकालना जरूरी है। और आई थिंक अगर ऐसे थॉट्स हमारे आपकी लाइफ में आते हैं और उस पर हम अमल करते हैं, तो भी हमारा 2023 हैप्पी एंडिंग की तरफ हो भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
जो हमारा रोड मैप है, जो ब्लूप्रिंट है, उस पर हमें आपको काम करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कर किसके लिए रहे हैं उसको हम आप कभी ना भूलें। आज का मेरा टॉपिक इतना ही था, राइट। बाकी